बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और जी बारिशों के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अल्लाह पाक जी सब के लिए रहमत की बारिश बरसाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज में मैं आपको बनाना बताऊँगी। यकीन जाने कि ये इतनी मज़े की बनी थी, तो मैंने सोचा अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर लें। आप लोग भी बनाते होंगे, हर एक का अपना अपना तरीका है बनाने का। और जी आप लोग मेरी वीडियो को भी फुल वॉच कीजिएगा और इस तरीके से भी आप बना के तो एंजॉय कीजिएगा। तो यकीन जाने बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो मेरे पास ही ये थे 1 kg के करीब बैंगन, जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और जी ½ kg मेरे पास थे आलू, ठीक है, वो भी मैंने वॉश कर लिया था। अब जो इनका जो ऊपर वाली ये जो डंडी होती है ना, ये हम लोगों ने उतार लेनी है। और जी इसके जो छिलके हैं ना, वो पील नहीं करते। वैसे तो मैंने इसके छिलके पील करके भी अपनी वीडियो डाली हुई है, उस तरीके के साथ भी जो बहुत मज़े के बने थे। लेकिन जो मुझे ये एक नया तरीका मुझे नज़र आया, मैंने इस तरीके से बने हुए खाए, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी ये वाला तरीका शेयर करती हूँ। इस तरीके से और भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो ये देखें जी, इसको मैंने जो है ना बारीक बारीक स्लाइसिस में मैंने कटिंग कर लिया है बैंगन को। अच्छा जी, आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप लोग ना ये जहन में रखिएगा कि आजकल जो है ना कीड़े वगैरह जो है ना वो सब्जियों में आ जाते हैं। तो ज़रा ध्यान से जब भी इसकी किसी भी आप सब्ज़ी की कटिंग करने लगें, तो ये देख लें कि अगर कोई कीड़ा वगैरह तो उसको आप वेस्ट कर दें, ये ध्यान से कि कोई चला ना जाए। अच्छा, मैंने सारे बैंगन इसी तरह कटिंग कर लिए थे। और याद रखें कि जब भी हम बैंगन कटिंग करने के लिए बैठें, तो हम लोगों ने जिस भी बर्तन में उनकी कटिंग करनी है, उसमें पानी आप लाजमी ले लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो जो ये बैंगन है ये फ़ौरन से जो है ना अपना कलर चेंज कर लेते हैं। और जी साथ ही जो आलू है ना, इनको भी मैंने पील ऑफ किया। और जी इनको भी मैंने उसी ही स्लाइसिस में कटिंग किया जिस तरह मैंने बैंगन की कटिंग की थी, क्योंकि इस तरह जो है ना इक्वल शेप में कटिंग की हो ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अच्छा जी, अब मैंने आगे क्या किया जी, चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया और कढ़ाई रखी है मैंने ऊपर। इसमें मैंने 2 से 3 कप ये ऑयल के शामिल किया, आप देख सकते हैं। तो आप इसी तरह जो है ना, अगर आप कम ऑयल में करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें ऑयल आ जाए तो आप बाद में उस ऑयल को निकाल भी सकते हैं। तो मैंने जो है ना उस बर्तन में से पहले पानी डाला, उसके बाद इसको अच्छे से 2 से 3 पानी मैंने वॉश किया, ताकि जो बैंगन का कलर चेंज हो जाता है ना, वो अच्छे से जो है ना उसी में निकल जाए पानी, ताकि ये पकने के बाद जो है ना इनका कलर जो है ना वो बिल्कुल नेचुरल सा हमें लगे। अच्छा जी, जब हम लोगों ने इसको फ्राई करना है ना, पहले बैंगन को और आलू को इसको फ्राई कर लेना है। और फ्राई करते टाइम ना इसमें मैं 2 चीज़ें शामिल करूँगी, और कुछ भी मैंने शामिल नहीं करना। थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है, और जी मैंने ये शामिल किया है थोड़ा सा इसमें नमक, क्योंकि हल्दी डालने से जो इसका कलर है ना वो बहुत ही कमाल का हो जाएगा। और जो नमक है ना, इसके साथ जो है ना ये नमक अंदर तक बैंगन जो है ना ये जज़ब हो जाएगा नमक, और इनका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा कमाल का हो जाएगा। बैंगनों को आलूओं को हमने तब तक फ्राई करना है जब इनका जो है ना हल्का सा जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता। लाइट गोल्डन ब्राउन जब इनका कलर आ जाए, तब तक के लिए हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। और जो इसकी आग है ना, वो हमने मीडियम टू लो ही रखनी है, ज़्यादा हम तेज़ पे इसको नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि नीचे से जो है ना वो फिर नीचे लगने लग जाएंगे, और ऊपर से जो है ना वो नीचे हमें करना जो है मुश्किल हो जाएंगे। इस वजह से जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे हम करेंगे। और ये देख सकते हैं कि अब ये नरम होना शुरू हो गए हैं, इनको जो है मिक्स करना वो बहुत आसान है। अब इसी स्टेज पे मैंने मसाले इसमें शामिल कर दी हैं। आप उसी स्टेज पे भी कर सकते हैं और इस स्टेज पे भी कर सकते हैं। मेरे जहन से निकल गया था, तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर बाद मैंने किया। आप जब इनको फ्राई करने के लिए डालें ना, तो तभी ही आप इनको जो है ना वो नमक और हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इनको फ़ौरन से जो है ना हम लोगों ने निकाल देना है। निकाल के इसको ना किसी अलग बर्तन में डाल लेंगे, जिसमें पानी वगैरह नहीं लगा हो, बिल्कुल खुश्क बर्तन हो, ठीक है। इसी तरह इनको तमाम के तमाम जो है ना हम लोग निकाल लेंगे। और इसी ऑयल के अंदर जो है ना हम इसकी जो है ना बाकी का मसाला, इसका तड़का, ग्रेवी, कुछ भी आप कह लें, जो है ना हम इसमें वो तैयार करेंगे। तो तड़का जितनी देर में बैंगन फ्राई हो रहे थे ना, उतनी देर में जो है ना मैं इसका तड़का तैयार कर रही थी। ये एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसमें 8 से 10 अदद लहसुन के जवे थे। और जी साथ ही जो है ना इसमें
मैं सब्ज़ मिर्चें भी कुछ शामिल कर दूँगी, 8 से 10 अदद जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, अदरक जो है ना वो मैं इसको हल्का सा पीस के ना फिर मैंने इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो वो अदरक फ्राई नहीं, इसको जब हम ब्लेंड करेंगे ना तो अदरक जो है ना वो उसमें सही तरह से नहीं होता। इसलिए मैंने अदरक जो है ना उसको भी मैंने थोड़ा सा पहले पीस लिया है, बिल्कुल रफली सा। उसके बाद मैं जो है ना इसमें शामिल करूँगी। सब्ज़ मिर्चें भी आप साथ में शामिल करेंगे, क्योंकि वो भी साथ में पहले फ्राई हो जाएंगी, तो वो ये मसाले जो है ना हमारे बिल्कुल पहले से फ्राई हो जाएंगे। और जी बाद में जो है ना जब हमने बाकी की इसकी ग्रेवी तैयार करनी है या हमने इसका तड़का तैयार करना है, तो उसमें जो है ना हमें इन्हें भूनने की या पकाने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो अब ये जब 2 से 3 मिनट जी हम लोगों ने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं हमने फ्राई करना। इनको निकाल के हम लोगों ने अलग बर्तन में डाल के रख लेना है। और इसको जी जब जूसर ब्लेंडर वाला जग होता है ना उसमें डाल के इसको ब्लेंड कर लेना। थोड़ा सा इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे तो वो डाल के रख लेना है। अच्छा, आप वो लोग इसमें टमाटर शामिल करना चाहें तो कर लें, लेकिन मुझे टमाटर का टेस्ट जो है ना इसमें अच्छा नहीं लगता। मैं टमाटर की जगह पे ना दही का यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें जी, इसको भी इसी ही तरह निकाल के, जैसे हमने आलू और बैंगन निकाले थे इस तरह निकाल के, तो इनको भी मैं ना जग में डाल के थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो जग में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। जो उसी ऑयल बचा ना जो जिसमें हम लोग फ्राई कर रहे थे, वही ऑयल को हम आगे कंटिन्यू करते हुए जो है ना उसमें मैंने 1 चम्मच रेड मिर्चों का पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, और जिसमें थोड़ा सा नमक हमने पहले भी शामिल किया है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा नमक ये देखें जी मैं और शामिल कर रही हूँ। और जी इसको जो है ना बस हल्का सा ऐसे ये समझ लें कि 30 से 40 सेकंड ही इसको हम लोगों ने करना है, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो वो जलने की जो है ना स्मेल आने लग जाएगी। और इसी ऑयल में मैं जो है ना हाफ से मैंने क्वार्टर प्याली इसमें मैंने शामिल कर दिया है दही। जब दही बुन जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी वही ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर। और ये शामिल करने के बाद इसको जो है ना अच्छे से भूनते जाना है, ताकि जो ना इसका पानी जो इसमें डाला हुआ है और अच्छे से जो है ना इसका पानी ड्राई हो जाए, और भूनते भूनते दोबारा से जो मसाला जो है ना वो अपना ऑयल छोड़ दे और मसाला अलग हो जाए। इतनी देर के लिए हम लोगों ने इसको भूनना है। ये देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी की लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, और खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है। तो ये देखें जी, इसी तरीके से आप लोगों ने बनाने हैं और बना के अपनी फैमिली को खिलाइएगा। फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने जो मेरे तरीके से बनाए थे आप लोगों को कैसे लगे हैं। ये देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये मसाला हमारा बन के तैयार हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी वो बैंगन जो हम लोगों ने पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें जो पानी वगैरह हम लोगों ने कुछ भी शामिल नहीं करना, क्योंकि बैंगन तो ऑलरेडी पहले से फ्राई हैं, आलू भी फ्राई हैं, उनमें जो भी थोड़ा बहुत कसर है बाकी वो अब हम इनको दम लगा के जो है ना वो पूरी इनकी हो जाएगी, मुकम्मल तौर पे कुक हो जाएंगे। इनको मिक्स करके और इनको डाँप के हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना इनको कुक करना है। बिल्कुल समझ लें कि जो इनकी फ्लेम है ना बिल्कुल लो रखनी है, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को दम लगा देते हैं ना, चावलों वगैरह को, बिरयानी को, तो इसी तरह हम लोगों ने दम की जो फ्लेम करके तो इसको कवर करके रख देना है। इसी दम में ये पक जाएंगे और इनका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें कैसे ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और इसके साथ मैंने बनाए हैं जी वाइट राइस। आप इसको पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, सादा रोटी के साथ, नान के साथ, जैसे आप लोगों का दिल चाहे आप इसको इंजॉय करें। लेकिन मुझे ये वाइट चावलों के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं, और मैं जब भी बनाती हूँ इनको वाइट चावलों के साथ बनाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के। ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि इसकी हर बाइट में एक अलग ही टेस्ट आपको मिलेगा। अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।